नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गोरखपुर में केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार को 25 करोड़ जनता की सेवा सुरक्षा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज था, उसमें सुशासन लाने के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को सेवा सुरक्षा और सुशासन के इस मॉडल के लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, जिनके सहयोग और समर्थन से आज उत्तर प्रदेश नए भारत का उत्तर प्रदेश बन पाया है। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा को लेकर के कल मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ लखनऊ में एक विस्तृत प्रेस वार्ता भी की है और आज प्रत्येक जनपद में इससे संबंधित कार्यक्रम भी हैं और 3 दिवसीय मेले भी प्रारंभ हो रहे हैं। ये मेले विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए उठाए गए डबल इंजन सरकार के कदमों को उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक आमूलचूल परिवर्तन को प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिलेगा। बहनों और भाइयों, प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है, केवल सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। और उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2017 के पहले जो उस समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे, वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था, बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। ये वही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जहां कोई निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज देश का निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बनकर के, देश का बेस्ट डेस्टिनेशन
बन करके देश के सामने खड़ा हुआ है। टूरिज्म का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ है। यह वही प्रदेश है जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की 45 से अधिक योजनाओं में 17 के पहले जो प्रदेश सबसे पीछे रहता था, आज नंबर 1 स्थान पर है। या अग्रणी दो राज्यों में उत्तर प्रदेश एक उनमें से एक होता है। बहनों और भाइयों, इसके लिए टीम वर्क, जनता जनार्दन का सहयोग, प्रशासनिक तंत्र से संवेदनशील और प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कराने की इच्छा शक्ति और लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करके सभी को लेकर के सबका साथ और सबके विकास की इन भावनाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम आज हम सबके सामने है। और आज उसी का परिणाम है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना है। तो बहनों और भाइयों, नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आप सबके सामने है, सबके सामने है। और गोरखपुर के विकास की यात्रा आपने देखी होगी। 17 के पहले फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। फर्टिलाइजर कारखाना दिन में पता नहीं लग रहा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन रात्रि को जगमगाती हुई लाइट दिखाई देती है वहां पर। और आज जो कैंपस वीरान हो चुका था, पुरानी चहल पहल फिर से वहां पे लौट गई है। अब तो वहां पर एसएसबी का भी कैंपस है और आज का एक नया सैनिक स्कूल भी वहां पर प्रारंभ हो चुका है। फर्टिलाइजर केंद्रीय विद्यालय भी है। यानी एक कैंपस में 4 चीजें चल रही हैं। फर्टिलाइजर कारखाना, एसएसबी का कैंप सेंटर, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल, ये चारों चीजें एक साथ चल रही हैं। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हो गए। 17 के पहले 2 थे, आज 4 विश्वविद्यालय हैं और 5वां भी बनने जा रहा है। गोरखपुर में कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है। गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से वाराणसी, गोरखपुर से कुशीनगर, गोरखपुर से सुनौली, गोरखपुर से देवरिया, ये सभी मार्ग 4 लेन के। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर इसके लोकार्पण का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम होगा। यानी लखनऊ जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग, और गोरखपुर शहर की सड़कों का तो बोलना ही क्या है। याद करिए, 17 के पहले एयरपोर्ट से अगर मेडिकल कॉलेज जाना हो, एयरपोर्ट से या गोरखनाथ मंदिर जाना होता था, कम से कम 1 घंटा लगता था। और आज इस दूरी को 4 लेन की कनेक्टिविटी ने मात्र 10 मिनट में कर दिया। 10 मिनट में एयरपोर्ट से हम मेडिकल कॉलेज या गोरखनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह गोरखनाथ मंदिर वाला मार्ग हो या मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग हो, 4 लेन की बन चुकी है। स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग, जेल बाईपास का मार्ग, ये सभी 4 लेन की बन चुकी है। हावड़ बंदा और माधवपुर बंदा भी इसके चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है। पांडे हाता से आर्यनगर होते हुए धर्मशाला बाजार तक
हेरिटेज रोड के रूप में पहचान दिलाते हुए, पुरानी सिटी का संरक्षण करते हुए इस मार्ग का काम युद्ध। चलिए आगे बढ़ते ही गोरखपुर में पत्रकार बंधुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष की इस यात्रा के लिए आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 3 दिवसीय विकास उत्सव के कार्यक्रम को प्रत्येक जनपद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्री या कोई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उस जनपद में जाकर के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। मुझे आज गोरखपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर की 8 वर्षों में विकास की यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कई गुना आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले का गोरखपुर और 2017 के बाद का गोरखपुर, यह कहानी केवल गोरखपुर की नहीं है। जो परिवर्तन आपको गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, यही परिवर्तन अयोध्या में भी, यही परिवर्तन लखनऊ में भी, यही परिवर्तन काशी में भी, यही परिवर्तन मिर्जापुर में भी और यही परिवर्तन प्रयागराज में, कानपुर में, आगरा में, झांसी में, मेरठ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, बरेली, मुरादाबाद, यानी हर एक जगह यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये हमारे संकल्प का हिस्सा था और उस संकल्प के तहत जो हम लोगों ने 2017 में जनता जनार्दन के सामने जो वायदा किया था कि हम सबको सुरक्षा देंगे, सबका सम्मान देंगे, योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का वायदा था कि विकास में भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, आपने देखा होगा सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछा है। देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के रूप में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। हाईवे का एक बेहतरीन संचाल उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बिछा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है, चाहे वह नेपाल से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी हो, बिहार से हो, झारखंड का भी एक छोटा सा टुकड़ा यूपी के साथ मिलता है सोनभद्र में, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा अंश मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी की कनेक्टिविटी को 4 लेन करने की कार्रवाई के साथ साथ जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ना, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना और अब विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ देने की कार्रवाई के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर के शहर देश के सबसे गंदे, अव्यवस्थित शहर माने जाते थे। आज 17 सिटी हमारी स्मार्ट सिटी हुई है। जन सुविधाओं को बेहतरीन करने की ओर अग्रसर हुए हैं। स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं।
और स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी जो माननीय उच्चतम न्यायालय की अभिलाषा थी उसके अनुरूप गोरखपुर को भी और अन्य सिटी को भी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित करने की कार्रवाई की है। इस बार जिला मुख्यालय से जुड़े हुए जितने भी अन्य हमारी नगर निकाय हैं उन सबको हम लोगों ने लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए पुलिस में रिफॉर्म किए गए। पुलिस रिफॉर्म की स्थिति ये थी, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए। प्रदेश के अंदर जोन स्तर पर एडिशनल डीजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई, रेंज स्तर पर आईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई, जनपद स्तर पर भी बेहतर ढांचा खड़ा किया गया और अब तक हम लोग 2,12,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने में सफल हुए हैं, जिनमें 1,56,000 पहले ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 60,200 की भर्ती अभी यहां पर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, याद करिए जब हम 17 में आए थे मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी और अब 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की हमने भर्ती की है। सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी, यानी इतनी हमने क्षमता को 10 गुना अधिक बढ़ाया है। पुलिस कार्मिकों के लिए पहले कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई बैरक नहीं हुआ करता था। आज हर जनपद में जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वह पुलिस के बैरक के रूप में वहां पे जानी जाएगी। गोरखपुर में भी बनी है। पीएससी कंपनियां जो दंगाइयों के लिए काल होती थी, पिछली सरकारों ने शरारतन उन्हें बंद किया। आज हम लोगों ने सभी कंपनियों को बहाल करने का काम किया है और इसके साथ ही उनमें रिफॉर्म किए गए। एसएसएफ की 6 कंपनियां गठित की गई, एसडीआरएफ की कंपनी गठित की गई। हाई राइज बिल्डिंग में अगर दुर्भाग्य से कहीं आग लगती है तो हाइड्रोलिक टेंडर, फायर टेंडर भी पहली बार उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज में इसको शामिल करने का काम किया गया। नए थानों का गठन हुआ, साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई, फॉरेंसिक लैब के साथ साथ आज फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर चालू हो पाया है। यानी ये सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से आगे चलते हुए प्रदेश सरकार एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल दी, तो उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। पहले पीआरबी 112 की जो रिस्पांस टाइम था यह 25 मिनट से ज्यादा था, आज मात्र 7 मिनट में पीआरबी 112 की सेवा कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। ऐसे ही 108 की एम्बुलेंस सेवा, पहले उसका रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा था, 25 मिनट से ज्यादा हुआ करता था, कभी कभी आधा घंटा लगता था। आज 7 मिनट से लेकर 12 मिनट के अंदर वो अपनी सुविधा दे रही है। पिछली सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किया, आज सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, नए रोजगार के सृजन किए हैं। एमएसएमई जो किसी भी बड़े उद्यम का बेस होता है उसको पुनर्जीवित किया है। उत्तर प्रदेश में निवेश का एक नया युग आया है और उत्तर प्रदेश अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के साथ, सर्वाधिक मेट्रो के साथ, सर्वाधिक रेलवे के नेटवर्क के साथ, सर्वाधिक अपनी जन सुविधाओं के साथ देश के अंदर आज अग्रणी राज्य बनकर के उभरा हुआ है। तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बन रहा है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। गोरखपुर में अब बिना कटे बिजली सबको मिल जाती है, कोई भेदभाव बिजली में नहीं किसी के साथ होती है। 1 लाख से अधिक गरीबों को अकेले गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। बनटांगिया गांव को राजस्व गांव का मान्यता मिली है। गोरखपुर में हर पात्र लाभार्थी को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान सम्मान निधि से किसानों को सम्मानित किया गया है। गोरखपुर के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क की कनेक्टिविटी के साथ साथ गोरखपुर में औद्योगिक निवेश के
लखनऊ के गोमती नगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में प्रथम कैंपस द्वारा डिवाइन यहां पर किया गया है। आपको बताते चले कि एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही छात्रों को आगे चलकर समाज का आदर्श नागरिक बनाएगी। इस मौके पर हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और गीता गांधी से खास बातचीत की है। Congratulations to Artik and Yashar. Next we have the Bhaskaracharya Mathematics Talent Competition qualifiers. We'll begin with Shaunak Chaudhary, who has secured the cheer prize and grade O. Congratulations once again, Shaunak. And we have Yashar Singh, Agrim Gupta, Balram Singh Yadav, Mohammad Maiz, Abid, Ananya Pujresh, Vinayak Agarwal, Gurmeet Singh, Nishan Agarwal, Samyak, Vani Tandon, Akshat Tripathi, Shian Singh, Akshat Kumar and Ahana Srivastav, who has secured grade A in the same competition. Next we have our budding authors. Can we have Abhigyan Dwivedi and Srijal once again? Our budding authors up on stage, followed by numerous authors here, right from primary, juniors. They have written their books. Children, can you stand here? Not easy to pen down your thoughts and get your books printed. Congratulations to all our authors. The list is endless. ये हमारे बच्चों के लिए आज का रेड लेटर डे है, हिस्टोरिकल डे है कि इतने महान हमारे प्रशंसक गांधी जी को आशीर्वाद देने वाले। Next we have Arslan Ahmed, who has won the state level robotics championship, Robo Soccer and Robo Race organized by Sri Ram Swaroop University. Can we have Arslan Ahmed on stage? हमारे बच्चे धन्य हैं और उनकी उपलब्धियां पे आपका ठप्पा लग गया है। बहुत धन्यवाद। Audience, clap for these authors. My God, the line is never ending. They are holding their books. Next we have the international Spelby state level championship winners. We have Ishaq F. Jadwai, Shankari Mishra, Advik Singh, Nava Asad, Adya Singh, Rajveer Singh, Safik Patel, Danish, Hardik Mishra, Pavni Chandra, Zitra Sagir from primary and junior section. ये सपना था कि लखनऊ में कम से कम 1 लाख बच्चे हों जो कि उनके सपने को In the junior category of Spelby competition, we have Anushka Rai, Vashish Naidu, Vanya Singh, Aditya Jain, Adya Oberoi, Akhilesh Singh, Adhiraj Verma, Shivan Shukla, Angel Gupta, Riyanshu Gupta, Akshat Tiwari, Azita Singh, Arohi Singh, Aradhya Shukla, Utkarsh Pratap Yadav, Angel Singh and Daksh बच्चे निकल चुके हैं करीब 10 सालों में। Next we have the winners of SOF Mathematics, the first international rank holder here on stage, Divya Shakti of grade 2E. Can we all clap for her? Followed by the winner of Global Hackathon organized by Asia National Finals, सरकार के Manasvi प्रेसिडेंट Pandey. बनेंगे या हमारे मोदी जी को बनाएंगे। Next we have the prize winners of Bharatiya Sanskriti Gyan Pariksha. चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।